नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर वासियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रेल विकास के लिए अतिशीघ्र जन आंदोलन की राह पर चलना होगा। बस्तर से अरबों की कमाई के बाद भी व्यवस्था की नजर में बस्तर सिर्फ दोहन का केंद्र बनकर रह गया है। संपत झा ने बताया कि बस्तर वासियों को अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन में शामिल होना होगा और व्यवस्था को जगाने अतिशीघ्र जन आंदोलन तय करना होगा। एक दशक से अधिक समय बीता, सुविधा कुछ भी नहीं। रायपुर से जगदलपुर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर तक रेल की घोषणा किए हुए, लेकिन अब तक जमीन पर काम शून्य रहा। जबकि रेलवे द्वारा घोषणा किए गए दल्लीराजहरा जगदलपुर तक रेल का कार्य वर्ष 2022 तक संपन्न हो जाना था, लेकिन अब तक यह सिर्फ अंतागढ़ तक ही रेल पटरी बिछ पाई है। लौ अयस्क के लिए अंतागढ़ तक बिछाई गई ट्रैक, इसके पीछे भी रेलवे का हित है, क्योंकि रेलवे को राव घाट से लौ अयस्क ले जाना है, इसलिए वहां तक की लाइन कंप्लीट कर दी गई है। बस्तर वासियों को रेल सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आक्रोश जारी रहेगा। संवेदनशीलता नजर नहीं आती, लेकिन बस्तर के खनन को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। ये लोग हमारे खनन से जो अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ से अर्जित कर रहे हैं, उसके एवज में एक ढेला बस्तर को नहीं दिया जा रहा। तो ये कैसी स्थितियाँ हैं? पर्यावरण और प्रकृति के बीच में रहने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र पे रहते हैं उस क्षेत्र पे आप उनका दोहन करते हैं तो तापमान में भी बदलाव आता है। तो बल्कि इन क्षेत्रों पे प्रायोरिटी से ज़्यादा ज़रूरत है संवेदनशीलता से विकास के लिए, जिस पर आप जाके क्षेत्र देख लिए आज भी बस्तर किस स्थिति में। अब इसको लेकर एक व्यापक जन जागरण बस्तर के सभी समाजों के साथ एक बैठक आयोजित करके इस बातों पे जब सारा चर्चा किया गया तो सारे लोगों का आक्रोश वही है। लेकिन हम लोगों ने प्रथम चरण में इसे अंतागढ़ से जगदलपुर तक का पद यात्रा इसलिए रखा कि पहले पूरे देश दुनिया आप लोगों के माध्यम से जान जाए कि बस्तर की स्थिति कनेक्टिविटी को लेकर, संचार को लेकर क्या है, और वो देखे और साथ में ये भी देखे कि दोहन की प्रक्रियाओं को लेकर उनकी उत्सुकता कैसी है। हम आपको लास्ट की घोषणा बताते हैं। 2015 में 2022 तक का जगदलपुर से राव घाट अपना दल्लीराजहरा तक कंप्लीट करने की बात हुई थी, जो आज की स्थिति पे 2022 आ गया। अनुबंध है इनका, उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ राव घाट तक की कंप्लीट होने की स्थिति इनकी है, जहाँ केवटी से इनका भी मालगाड़ी चल रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हमको ये समझ में आता है कि 2025 में भिलाई स्टील प्लांट का लोहा ख़त्म हो जाएगा राजहरा से, और दूसरी जो वहाँ पे प्राइवेट माइंस हैं उन लोगों को भी आवागमन की आवश्यकता है। तो उनको प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना काम राव घाट तक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आम जनता जिसको सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, उसके लिए गौण है, जिसके खिलाफ सरकार की इस दोहरी नीति के खिलाफ आम जनता में बहुत आक्रोश है। लेकिन प्रथम चरण में जिस प्रकार से सभी की सहमति बनी है कि देश दुनिया में हम पहले ये संदेश देना चाहते हैं पदयात्रा के माध्यम से कि आप ये देखिए कि बस्तर को आपने किस स्थिति में रखा है। उसके बावजूद यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो फिर सर्वसम्मति से तय किया जाएगा आर्थिक नाकेबंदी की ओर। बहुत दुख की बात है कि हम लोग बस्तर वासियों के साथ लगातार एक प्रकार से कहा जाए तो छल हो रहा है। आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, मगर आप बस्तर की हालत देखिए। यहाँ पे लोगों के पास जाने के लिए संचार सुविधाएं तक नहीं है पूरी। यहाँ पे हमारे पास उत्तर भारत से जुड़ने के लिए ट्रेन नहीं है, और 56 साल पहले से बस्तर वाले लगातार इसके लिए मांग करते रहे और कई हड़ताल, प्रदर्शन और ज्ञापन ये सब काम किया है, मगर बहुत अफसोस है कि सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। उसके दूसरी ओर यहाँ से लौह अयस्क ले जाने में ये हमेशा आगे हैं। इनका यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट के लिए उधर लौह अयस्क ख़त्म हो रहा है तो रावघाट तक इन्होंने रेल लाइन खींच दिया, मतलब लौह अयस्क ले जाने की पूरी तैयारी है। हमारे जगदलपुर से लाइन के दोहरीकरण की बात कर रही है। अभी अखबारों में भी आया कि इस साल इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को ये डबल करना चाहते हैं। मतलब अरबों खरबों हर साल कमा रहे हैं, और उसके बावजूद यहाँ की जनता के लिए ये लोग कुछ भी देने में आगे नहीं आ रहे हैं और न यहाँ की जनता की मांग को सुन रहे हैं। दूसरा एक अफसोसजनक पहलू ये भी है कि हमारी जनता को क्यों रोड पे आना पड़ा।
ये सबसे जो दुर्भाग्य वाली बात है या सोचने की बात है। जिन्हें ये काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं अपने काम से चूक रहे हैं, इसलिए जनता यहाँ पे रोड पे आ रही है और रोड पे आकर ये अपनी मांग को उठा रही है। और हमें बहुत खुशी है कि हम जहाँ भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, पूरा का पूरा समर्थन हमको मिल रहा है और साथ ही लोगों का आक्रोश भी उभर कर आ रहा है। जो बस्तर वासियों के साथ जो छल और कपट जो हो रहा है उसके विरुद्ध में बहुत नाराज़गी है लोगों को, और वही नाराज़गी का प्रदर्शन हम इस पदयात्रा में करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता उस संचार व्यवस्था को लेकर जन आंदोलन का जो रूप लिया है, ये आक्रोशित हैं और इस आंदोलन को रेल सुविधा के नाम से जो अंतागढ़ से जगदलपुर तक किया जा रहा है, इसमें सभी ग्रामीण जन, जबकि आप सभी को पता है यहाँ 70% आबादी आदिवासी बहुल समाज का है। हमने अंतागढ़ से कोंडागांव से जगदलपुर तक का हमारे जो आंदोलन से जुड़ी प्रमुखों द्वारा पूरी अभिमत लिया गया है। जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है और इस रेल यात्री सुविधा को जगदलपुर तक जब तक नहीं लाएंगे तब तक आंदोलन निरंतर चलते रहेगा।